नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। नाज़रीन, जब डोनाल्ड जे ट्रंप ने सीज फायर की एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट की तो उसके बाद तेहरान स्क्वायर में क्या हुआ वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर देखें, अवाम अब रिएक्ट करना शुरू हो गई है। पाकिस्तान का आम वोटर सपोर्टर रिएक्ट करना शुरू हो गया है। बैरिस्टर गोवर साहब का नाज़रीन अवाम ने मुहासरा किया है। ये खातून, उनके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वो अपना तारुफ करवाती हैं कि भाई मैं इमरान खान की वोटर हूं, मैंने खान को वोट दिया है, लिहाजा आप चले अडयाला जेल के बाहर चले, आप किधर घूम रहे हैं। बैरिस्टर गोवर साहब नाज़रीन, इनके जो एक्सप्रेशन है वो देखें, इनकी 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 जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखें, इनकी गुफ्तगू सुने। बैरिस्टर गोवर साहब आए बाएं शाएं दाएं ऊपर नीचे करने लगे, लेकिन इस खातून ने बैरिस्टर गोवर साहब से लगातार सवाल पूछे, ताबड़तोड़। उन्होंने कहा हम आपके साथ जाएंगे, हम आपकी गाड़ी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपके पीछे आगे जाएंगे, लिहाजा आप चलें अडयाला जेल के बाहर। ये एक पैगाम है, ये एक मैसेज है कि पाकिस्तान की अवाम अब तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप नाज़रीन जिन्होंने हेड़े बनकर पेड़े खाए, जिन्होंने मौजे मारी हैं, जिन्होंने इमरान खान को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए असेंबलियों तक पहुंचे हैं, रियासती प्रोटोकॉल लिए हैं, माल बनाया है, गाड़ियां ली हैं, बड़े बड़े टाई कोट सूट ये वो सब कुछ पहनते हैं नाज़रीन। अब अवाम उनका मुहासरा या उनका घेरा तंग करना शुरू हो गई है। ये वीडियो बराए मेहरबानी पूरी दिखाएं और फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाएं। मेरा सवाल ये है कि बहनों के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए? मैं बहनों की तरफ ही जा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल मैं जाऊँगा, बहनों की तरफ जाना है, मैंने मिलना भी है, मैंने जरूरी अच्छा, काम तो करने आज के लिए। हमारे साथ चलेंगे इधर? आज हमें भी साथ ले जाए। आप इनको जाने दीजिए, कब तक जाने जाने नहीं, मैंने इनके साथ जाना है। मेरे साथ क्यों जाना है? नहीं नहीं, आपके साथ चलेंगे। नहीं, आपके हम अपनी गाड़ी में होंगे, आपकी गाड़ी में नहीं बैठे। बैठ जाए आप। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपकी तो बड़ी गाड़ी है, आप नहीं नहीं, आप चले ना साथ। आपने कहा है ना बहनों के पास जाएंगे। मैडम बस आपकी इतनी टिकटॉक की आज बन गई है, आप तो बड़ी स्टार हो गई है। और आपकी हो गई है वैसे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको जो मिली है ना सारा फेम सब कुछ, वो खान साहब की वजह से। तो इसमें कोई शक ही नहीं है। तो बस फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मुझे अगर टिकटॉक कुछ भी बनाना है, मैं खान साहब के नाम के साथ क्यों नहीं बनाऊंगी? आपके साथ क्यों बनाऊं? मैडम को पानी दे। अच्छा, वो ये पड़ा है, थैंक यू। बिरयानी उनको खिलाए ना, वो खा रहे हैं पेड रिपोर्टर्स जो सिर्फ आते हैं मखसूस सवाल। सोशल मीडिया बड़ा खराब है। आप सोशल मीडिया को जानते किधर हैं? आप जानते किधर हैं सोशल मीडिया को? आप देखो, मीडिया वाले हमें सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं? किधर करते हैं? नहीं, लेकिन ये कोई सपोर्ट नहीं करते हैं जी, नहीं है वैसे। सारी ये वो रिपोर्टिंग करते हैं जो आप लोग चाहते हैं। ये अल्फाज ना बोलो ना। अच्छा, चलिए आपने कहा आप मिलना नहीं चाहते। नहीं, इनफ किस बात की? किस बात की? मैडम आप कौन है? आप कौन है? मैं चेयरमैन हूँ पार्टी। मैं सपोर्टर वोटर हूँ पाकिस्तानी। थैंक यू, बस दैट्स इट। तो चलें। थैंक यू मैडम। मैडम। आपने कहा है मैं जाऊंगा, आपने कहा है मैं जा रहा हूँ। हम मिलना चाहते हैं, आप आए ना। मैं औरतों के साथ बात नहीं करता, आगे जाए। नहीं, ये क्या बात है औरतों के बात? नहीं, लेकिन गलत बात है ये। औरत मर्द नहीं करें आप। आपसे अभी बताएं, आप उधर जा रहे हैं तो हमें भी साथ ले जाएं उधर। बस करें मैडम, अब जवाब चलते हैं उधर। नहीं, क्यों आप कह रहे हैं ऐसे? हम आपने कहा मैं जा रहा हूँ। बनाएंगे, यहाँ नहीं बन सकती। नहीं, चलें अभी, अगर आप जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं सारे। नाज़रीन, खबर ये भी आ रही है, ये अबूजर फुरकान साहब ने रिपोर्ट की है कि एक तरफ खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं, एंड उसी वक्त दूसरी तरफ सोहेल खान अफरीदी साहब, मीना खान और दीगर एमपीज कासिम अली शाह के घर डिनर पार्टी में मसरूफ हैं, जहां बाकायदा मौसीकी का एहतमाम किया गया है। ये दावत कासिम अली शाह को वजारत देने और बाकी वजारतों के डिस्कशन के लिए रखी गई। बहरहाल नाज़रीन, इसकी कंफर्मेशन अभी तक मैंने सोशल मीडिया पर नहीं देखी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सोहेल खान अफरीदी साहब, मीना खान साहब, बाकी एमपीज या एमएनएज वहां पर मौजूद हैं और वो जनाब एक डिनर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, मौसीकी का वहां पर इंतजाम मौजूद है। देखिए नाज़रीन, बात बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, इन्होंने इमरान खान के साथ बड़ा धोखा किया, इन्होंने इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती की है। ना ये मुजाहमत करने के काबिल थे, या ना की या कोशिश की, ना मुफाहमत करने जोगे ये हैं या ना करने के काबिल है। इन्होंने नाज़रीन इमरान खान को कॉर्नर कर दिया, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया। इमरान खान के हवाले से जो अवाम का सेंटीमेंट भी था नाज़रीन, इन्होंने पुश करके उसे बैकफुट पर धकेला है। इन्होंने हर जुल्म जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हुआ है उसे नॉर्मलाइज करवाया है और उसे नॉर्मल करवाने में बाकायदा से अपना किरदार अदा किया है। अब इसी दौरान नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती है, और वो खबर यह है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान अहमद खान नियादी के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। आंख के बाद नाज़रीन इमरान खान के दांत के हवाले से खबरें आ रही हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक आंख चली गई है। 15% बिनाई का मतलब यह है कि भाई आप किताब नहीं पढ़ सकते, आप अपने सामने बैठे हुए किसी बंदे को देख नहीं सकते, और फिर जब आप जेल के अंदर मौजूद होते, चूंकि मैं जेल गुजार कर आया हूं, ये बहुत बहुत डैमेजिंग है और ये बहुत सीरियस चीज है। ये आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। एक मामूली सा बुखार भी नाज़रीन आपको बहुत बैकफुट पर धकेल देता है, आपको नफसियाती, मेंटली, फिजिकली डैमेज कर देता है। और ये जो खबर आ रही है खान के हवाले से कि उनकी एक आंख मुकम्मल जाया हो चुकी है, और दूसरी खबर ये आ रही है, बल्कि अलीमा खान साहब फरमा रही है कि हमें किसी के जरिए पता चलता है कि इमरान खान को दांत का दर्द है और उन्हें शिफा अस्पताल ले जाया गया। ये भी सुन लें।
जुम्मे वाले दिन मेरे हमारे जो कज़न है उनका फ़ोन आया कि शिफा हॉस्पिटल में शायद वो तैयारी कर रहे हैं कि इमरान खान को डेंटिस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए ला रहे हैं, तो शिफा इंटरनेशनल में। तो फिर उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल में हमने ये डिमांड किया है कि फैमिली मेम्बर मौजूद हो, और शिफा इंटरनेशनल कह रहे हैं कि हम ये छुपा नहीं सकते, हम ये रिपोर्ट फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उनको दे देंगे। तो फिर उसके बाद नहीं पता चला, शिफा इंटरनेशनल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा ये पता नहीं सच है झूठ है, कई दफ़ा इनका कोई पता नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं। तो आज उनको पता इत्तला मिली मैं हमारे कज़न को कि हफ्ते की रात को पता नहीं 2-3 बजे रात को ये इमरान खान को लेके गए डेंटिस्ट, बेचारे को सुबह 4 बजे उठाकर इमरान खान के दांत की ट्रीटमेंट कराई है। हमने ये डिमांड डेफिनेटली की थी कि देखें अगर वो अस्पताल लेकर आ रहे हैं शिफा इंटरनेशनल, अगर ये सच है तो इमरान खान की आंख का जरूर चेकअप करवा दें, उसका डायग्नोसिस अगर उसका स्पेशलिस्ट आ जाए, तो यही एक हमारी डिमांड थी। अब नाज़रीन कुछ एक इंटरनेशनल खबरें आपके सामने रख देते हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ बैठने से इनकार कर दिया, लिहाजा सीज फायर तो एक्सटेंड हुआ है, यानी गोली नहीं चलेगी, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बंद है, एक ब्लॉकेड है जो कि वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका ने भी, अब ज़ाहिर है अमेरिका वेट कर रहा था ईरान के कॉन्सेंट का, और उसके बाद ही जेडी वेंस या अमेरिकन डेलीगेशन यहां पर आता। बहरहाल ईरान ने यह कहा कि भाई हमें यकीन नहीं है, और फिर इन्होंने सीज फायर की वॉल्यूशन की है ब्लॉकेड लगा के। इन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज को, और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ईरान ने गुडविल जेस्चर शो करवाया था स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल के। अब्बास अराक्ची साहब ने ट्वीट किया था कि मुकम्मल ओपन है स्टेट ऑफ हार्मोज, अमेरिका का काम बनता था कि उस ब्लॉकेड को खत्म करे। ट्रंप ने ट्वीट करके उसका वेलकम किया, लेकिन स्टिल ब्लॉकेड को, स्टेट ऑफ हार्मोज के ब्लॉकेड को, जिसे ईरान बाकायदा से ये कह रहा है कि ये एक मैरीटाइम पायरेसी है, यानी ये पायरेट्स हैं जो यहां पर डकैत हैं, समुद्री डकैत हैं जो यहां पर मौजूद हैं, तो वो अपना इंटैक्ट रखा, जिसकी वजह से ईरान इस मुज़ाकरात के अंदर नहीं बैठा। अब नाज़रीन ट्रंप ने ज़ाहिर है इसका जो क्रेडिट है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब को दिया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिया। और उसके बाद नाज़रीन ईरान के अंदर जो कुछ हुआ है, ये कुछ एक विजुअल्स देख लें। ये तेहरान स्क्वायर में नाज़रीन बाकायदा से ईरान ने अपने मिसाइल जाकर शो करवाए हैं, अपने लॉन्चर जाकर शो करवाए हैं, और इसी बीच में एक वो लेकर आए हैं, ये खुराम शहर है, 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाला मिसाइल है, और जो इस वॉर के अंदर बाकायदा से इस्तेमाल हुआ है। ये तेहरान स्क्वायर से विजुअल देखें। बड़ी तादाद में नाज़रीन अवाम सड़कों पर आई, उन्होंने नारे लगाए हैं, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के साथ मुकम्मल तौर पर यकजहती शो करवाई है। मगरबी मीडिया या ट्रंप भी अपने ट्वीट्स में, और अमेरिका भी, देखिए ट्रंप ने जो टर्म इस्तेमाल की ना, उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर्ड रिजीम है, और जो मगरबी मीडिया बातचीत कर रहा है कि जनाब गलीबाफ की कोई और सोच है, अब्बास अराक्ची की कोई और सोच है, और इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी कोई अलग से सोच है। तो 3 डिफरेंट थॉट्स हैं जो कि ईरान के अंदर परवान चढ़ रही हैं। लिहाजा ईरान के अंदर किसी भी तरह की कंसेंसस नहीं है। अमेरिका को देखें, 21 जनरलों को फारिग कर दिया, 1.5 करोड़ बंदा नो किंग के नाम पर ट्रंप के खिलाफ बाहर निकला, 25th अमेंडमेंट इसके खिलाफ इन्वोक होने वाली है, रिपब्लिकन्स को मुंह नहीं लग रहा, डेमोक्रेट्स इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं शदीद तरीन। अमेरिकन मीडिया के बारे में ये बार बार आकर कहते हैं फॉक्स न्यूज फलाना, फॉक्स न्यूज को तो खैर इनका अलाइन मीडिया, लेकिन बाकी मीडिया को देखें तो फेक न्यूज है, इन्हें ना सुने, उनके बाकायदे से उनके हवाले से कैंपेन चला रहे हैं, और ईरान के बारे में कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ये इनके बीच में कॉन्सेंसस नहीं है, तो एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, यहां पर एक बड़ा मसला है। गुज़श्ता रात जब ईरान ने लास्ट मोमेंट पर भी उन्होंने मना कर दिया कि भाई अमेरिकन के साथ हम आकर नहीं बैठेंगे। देखिए पाकिस्तान जो कर सकता था कर रहा है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, हम सब की नाज़रीन इज्जत है, एहतराम है, हम सब के मोराल में इजाफा हुआ है, हम सब की इंटरनेशनल स्टैंडिंग में इजाफा हो रहा है। अगर हम नेगोशिएट करवाएं, मामले को हल करवाएं, पीस की तरफ लेकर जाएं, और यही हमने करना है। यही कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था, यही एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी का मौक़िफ़ था, यही मौजूदा लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि हमने नेगोशिएट करवाना है, मीडिएट करवाना है। लेकिन नाज़रीन अचानक से चंद शुरली अकाउंट एक्टिव हो जाते हैं पाकिस्तान में, और वो ईरान के खिलाफ एक बयानिया बनाने शुरू कर देते हैं, और जी नहीं ईरान देखे ना, ईरान को आना चाहिए था बात। भाई ईरान एक बैटल फील्ड के अंदर जंग जीता हुआ है। ईरान ने डिसाइड करना है कि वो टेबल टॉक के ऊपर कब आकर नेगोशिएशंस करे। एक तरफ उनकी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकियां दी जा रही हैं, उनके इर्द गिर्द एक मैसिव और खौफनाक किस्म का मिलिट्री बिल्डअप है, ब्लॉकेड लगा हुआ है वहां पर। लिहाजा यहां पर पाकिस्तान में नाज़रीन चंद अकाउंट्स करना, नहीं देखें जी गलत कर रहे हैं जी, ये ठीक नहीं कर रहे। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज थी। ट्रंप ने नाज़रीन ट्वीट किया, और ट्रंप ने यह कहा कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज होने से रोजाना की बुनियाद पर ईरान को $500 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
انہوں نے کہا کہ جناب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں بلاکیڈ ختم نہیں کروں گا ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولے گا. یہ میرے لیے ایک فیس سیونگ ہے جو ایران چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 4 دن پہلے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایران ہر طرح سے ایک ڈیل بنانے کے لیے تیار ہے اور لہذا اب اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران اوپن کر دے گا if we struck a deal. But if we do that, they can never be a deal with the Iran. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بلاکیڈ ختم کر لیں گے تو ایران کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی. اگر ڈیل نہیں ہوتی تو ہم پورے کے پورے ملک کو تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے اور ہم ان کی لیڈرشپ کو بھی ایلیمینیٹ کر دیں گے, نیوٹرلائز کر دیں گے. یہ ٹرمپ ناظرین باقاعدہ سے ٹویٹ کر رہا ہے, ٹرمپ آ کر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. دوسری جانب ناظرین بلاکیڈ کی سچویشن یہ ہے کہ یہ فائنینشیل ٹائمز کی آج کی سٹوری ہے کہ ایٹ لیسٹ 34 ٹینکرز ود لنکس ٹو دا ایران ہیو بائی پاس دا US بلاکیڈ. 34 ٹینکر گزشتہ چند گھنٹوں میں باقاعدہ سے نکلے ہیں, اس بلاکیڈ سے نکلے ہیں جو کہ ایران کے ساتھ لنک کرتے ہیں. لیکن اس دوران ناظرین ایک اور بڑی الارمنگ خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ ایک اور ٹینکر ہے باقاعدہ سے یہ بلکہ ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب امریکن جو نیوی ہے انہوں نے ایک اور ایرانین ٹینکر جو کہ سری لنکن کوسٹ کے اوپر موجود تھا 3000 مائلز اوے فرام دا پرشین گلف, وہاں پر بھی امریکہ نے جا کر اسے ٹیک اوور کر لیا ہے, اس کے اوپر قبضہ لگا لیا ہے, قبضہ کر لیا ہے. اور یہ ایک پیغام ہے جو کہ امریکہ دے رہا ہے کہ پوری دنیا کے سمندروں میں کہیں پر بھی کوئی ریسکیو نہیں ہوگا یا کوئی سیف پیسج ایرانین ویسلز کے لیے, ایرانین ٹینکرز کے لیے یا ایران کے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے. خیال رکھیے گا ناظرین, باقی جو سچویشن ہوگی اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.